नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन शीर्ष लेखिका उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी पीले फूल। उर्मिला शिरीष जी हिंदी साहित्याकाश का एक चमकता हुआ सितारा हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ये तीसरा दिन है। वे दिखाई नहीं दे रही हैं। हर सड़क पर, हर गली में हमने घूमते हुए उन्हें खोजने की कोशिश की। महीनों से हम सब एक दूसरे को घूमते हुए देखते आ रहे हैं, पर आज तक न उनका नाम पता था न घर का पता। बस इतना मालूम था कि वे गेट नंबर 10 से बाहर निकलती थी, गेट नंबर 9 से वापस जाती थी। कई बार वे बहुत गौर से हम पति पत्नी दोनों की तरफ देखती थी। कभी कभी उनके चेहरे पर स्माइल भी दिखाई देती थी, पर मैंने कभी भी पलटकर उनकी तरफ मुस्कुराकर नहीं देखा था। हाँ, हम दोनों का विषय अक्सर वही होती थी, क्योंकि हमें उनकी गतिविधियों पर हंसी आती थी या कई बार चिढ़ भी होती थी। वे चलते फिरते बारिश से या हवा से झुक आई शाखों को खींचकर पेड़ों के बीच फंसा देती थीं, या आसपास लगी बेलों को रस्सी नुमा आकार देकर बांध देती थीं, या कई बार हम देखते पेड़ों की बेतरतीब निकली कटीली झाड़ियों को तोड़कर एकसा कर देती थीं, ताकि राहगीरों की आंखों या बाहों में वे न चुभें। पर्यावरण प्रेमी देखो आज क्या करती है। हम लोग दूर से उन्हें देखते हुए हंसते थे। एक दिन हमने देखा, वृक्षों की कटाई से सड़क पर पड़ी टहनियों को लोग रौंदते हुए जा रहे थे। एक दो लोगों का पांव उन उलझी पड़ी टहनियों में फंसा, टकराया और वे गिरते गिरते बचे भी, पर किसी ने भी उन कटी टहनियों को अलग नहीं किया, यहाँ तक कि गेट पर ड्यूटी करने वाले गार्ड ने भी नहीं। लोगों को इतना भी तमीज़ नहीं है कि सड़क के बीचों बीच तो ना डालें। बगल से गुजरते हुए हमें उनके गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। हम घूमने के बाद पलटकर जब वापस जा ही रहे थे कि देखा वो तमाम टहनियों को खींचकर किनारे कर रही हैं। क्या दिखाना चाहती है ये सब करके? मैंने पति से कहा। करने दो ना, तुम्हें क्या लेना देना, पति ने मेरा हाथ खींचते हुए कहा। एक दिन देखा, सड़क पर गीले कपड़े उड़कर कहीं से आ पड़े थे। यहाँ किसी को ये समझ ही नहीं थी कि बीचों बीच पड़ी चीज़ों को किनारे कर दिया जाए, बल्कि 2 कदम आगे पीछे करके लोग निकल जाते थे। वे अक्सर ही झुंझलाती, देखो तो कितना कचरा पड़ा है, कहीं भी फेंक कर चले जाते हैं। उफ, सांस लेते नहीं बन रही है, दम घुट रहा है। नाले खुले पड़े हैं, पानी में कचरा सड़ रहा है, सड़क पर ही कचरा जला देते हैं। वे फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। क्या ये नाला भी साफ करेंगी? हम दोनों ने हंसकर कटाक्ष करते हुए साथ वाले व्यक्ति से कहा। क्यों चौकीदार, यहाँ कचरा कौन उठाता है? फिर उठाया क्यों नहीं? 2 दिन से पड़ा है, आपकी ड्यूटी किस लिए है? कचरा फेंकने वालों को मना क्यों नहीं करते? यहीं कचरा जला देते हो, धुआं में सांस लेते नहीं बन रहा। वे गुस्से में बोले जा रही थीं। मैडम, हमारी कौन सुनता है? चुपचाप कचरा फेंक कर चले जाते हैं, कब आते कहाँ से आते पता ही नहीं चलता है। गार्ड सफाई दे रहा था। तो खुद कचरा उठा लो, मेरे पीछे चल रही महिला ने कहा। सोसाइटी के किसी जिम्मेदार आदमी का नंबर दो, वे चौकीदार से बात करते हुए नाराज हो रही थी। सब अपना अपना घर साफ रखते हैं, पर सड़क के बारे में कोई नहीं सोचता। इन पेड़ पौधों की किसी को चिंता नहीं है। मैडम, आप समझा कर देख लो। चौकीदार की बात में व्यंग था और था खिल्ली उड़ाने वाला लहजा। हम किस हैसियत से समझाएं, हम तो यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, पर आदत से मजबूर हैं, देखा नहीं जाता सो कह भी देते हैं। फिर हम देखते, घूमने वाले लोग घूमते कम थे, फूल ज़्यादा तोड़ते थे। 2 सड़कों के बीच कनेर, गुड़हल और मोगरा फूल के पेड़ लगे थे। पीले फूलों से लदे कनेर की शाखें बेहद सुंदर लगती थीं। लगता था धरती पर तारों ने आकर स्वयं को सजा लिया है। पर हर घूमने वाले फूल तो फूल, कलियां तक तोड़ लेते थे। इन 20-25 आदमी औरतों को फूल तोड़ते वक्त घूर कर देखती थीं। हमने देखा था, जब गोलमोहर अपनी पीक पर था तो उन्होंने किसी को मोबाइल पर दिखाया था। वे घूमते हुए कुत्तों को भी दिखाती थीं, उन्हें पुचकारती थीं। दूसरी सुबह हमने सुना और देखा, वे किसी आदमी से बात कर रही थीं, जिसके हाथ में पॉलीथीन थी फूलों से भरी। माली आवत देख के कलियां कहें पुकार, फूली फूली चुन लई काली हमारी बार। नहीं, देखिए ये फूल ही हैं। आदमी हंसते हुए उन्हें फूल दिखा रहा था। फूल अपनी शाखों पर ही अच्छे लगते हैं, पूजा के लिए लेकर जाते हैं। फूल होते ही हैं भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए, माला में पिरोने के लिए।
2-4 दिन तो उन्हें अपनी शाखों पर रहने दीजिए। उनकी बात सुनकर आदमी ने बुरा सा मुंह बनाया और उन्हें भला बुरा कहता हुआ चला गया। उधर से माँ बेटी आ रही थीं। उचक उचक कर ऊपर की शाखों को बड़ी बेदर्दी से नीचे झुकाकर मरोड़ कर खिले अधखिले फूलों को नोच रही थीं। छोड़ दीजिए, क्यों जबरदस्ती टहनियों को कष्ट पहुंचा रही हैं? यहाँ हर आने वाला फूलों को तोड़कर ले जाता है, मुफ्त में जो मिल जाते हैं, है ना? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि आप लोग एक भी फूल तो क्या कली भी नहीं रहने देते हैं और शाखें तोड़ देते हैं, सो अलग। खिलकर जमीन पर गिर जाते हैं तब लोग पाँवों से रौंदते हुए चले जाते हैं। वही गिरे हुए फूल क्यों नहीं उठा लेती? जमीन पर गिरे फूल भगवान को चढ़ाएंगे? दिमाग खराब है आपका? पर जो खिल ही ना पाए उन्हें तोड़ना तो और भी बड़ा पाप है ना? आप अजीब औरत हैं, कभी कचरा को लेकर बहस करती हैं, कभी फूलों को लेकर। आज तक किसी ने कभी भी रोका टोका नहीं। हम दूसरी तरफ थे, हमें बड़ा मजा आ रहा था कि कोई तो है जो उनकी दादागिरी को टोका टोकी पर लगाम लगा रहा है। अरे घूमने आती हो तो घूमने आओ, घूमो और जाओ। तुमने ठेका ले रखा है फूलों को बचाने का, सड़क को साफ रखने का, टूटी टहनियों को हटाने का। ज़्यादा ही चिंता है तो रोज आकर झाड़ू लगा दिया करो, झाड़ू वाली बाई। फिर जोर का ठहाका लगा। दूसरे दिन जिनके हाथ में पॉलीथीन बैग थे और जो चुपचाप फूल तोड़ते थे, उन सब ने देखा हर 4-6 गज की दूरी पर ड्राइंग शीट की बनी पट्टिकाएँ लगी थीं, जिन पर लिखा था फूल तोड़ना मना है, पेड़ों के बीच कचरा डालना मना है। किसने लगाई? सब एक दूसरे से पूछ रहे थे। झाड़ू वाली ने लगाई होगी, वही पर्यावरण प्रेमी होने का नाटक करती है। अब तक 7-8 आदमी औरतें एकत्रित हो गए थे। वो अपनी सोसाइटी की है? नहीं, बाहर से आई है। हाँ, यहाँ किसके घर में रहती है? हमें नहीं पता, रहती होगी किसी के घर में। अपनी शान बताती है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। पता करके शिकायत करो इसकी। औरत झुंझला कर लगातार बोले जा रही थी। यहाँ के पेड़ों की रक्षक बनी है, ज़्यादा ही चिंता है तो चली क्यों नहीं जाती जंगलों में, जहाँ हजारों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। अब औरत की आवाज़ में कड़वाहट से ज़्यादा रोके जाने का अपमान बोध निकल रहा था। पास में खड़े 2 आदमी राजनीतिक विषयों पर बातचीत कर रहे थे। लगातार घूमकर थक गई 3 महिलाएं पट्टी पर बैठकर सुस्ताते हुए मोबाइल पर बाढ़ के दृश्य देखकर कर रही थीं। एक महिला जो एकदम दुबली पतली थी, एकदम से उचकी और शीट की पट्टिका को फाड़ कर फेंक दिया। वो आगे आगे बढ़ती जा रही थी और पीछे पीछे उसकी बेटी कागज़ की पट्टिकाओं को नोच कर फाड़ कर सड़क पर फेंकती जा रही थी। कोई कानून है फूल न तोड़ने का? हमारी सोसाइटी है, सड़क सार्वजनिक है, अब देखते हैं कैसे रोकती है। कई पार्कों और स्थानों पर लिखा तो होता है, एक आदमी ने सकचाते हुए कहा। ये कौन सा कानून है? हमारी सड़क पर पेड़ लगे हैं, हम जो चाहें सो करेंगे। दिखाती तो ऐसा है मानो उसी को सड़कों, पेड़ पौधों और सफाई की चिंता है, हम तो जानवर हैं। वो यही तो जताना चाहती है। दूसरे दिन की सुबह वे जल्द आ गई थी। देखा सारी पट्टिकाएं निकाल कर फेंक दी गई थीं। जगह जगह गीली रोटियां, सब्जियां, कागज़ की प्लेट्स, कप पड़े हुए थे। 2 पेड़ों के बीच शराब की बोतलें पड़ी थीं। कॉर्नर पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ था। दूसरे कोने पर 3-4 फटे जूते पड़े थे। ऊपर वृक्षों की घनी शाख पर परिंदे, टिटहरी, गिलहरियाँ उतर चढ़कर बैठ रही थीं। उन्होंने सूखी सूखी उद्विग्न निगाहों से चारों तरफ देखा। निराशा तथा दुख उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। यह गुस्सा सड़क पर था या उन पर? हर मूक प्राणी यहाँ अत्याचार सहने के लिए अभिशप्त हैं, चाहे वह पेड़ पौधे हों या सड़कें या नदी तालाब या कुआं बावड़ी। घटागोप बादलों से आच्छादित आकाश को देखते हुए उनका मन करुणा से भर उठा। उन्होंने टहनियों का एक मोटा सा झाड़ू बनाया, सड़ गल रही रोटियों को किनारे सरका दिया। उन्हें मंदिर, सड़क किनारे बैठे और अन्य स्थानों पर भीख मांगते भूखे प्यासे बच्चे, औरत, आदमी याद आ गए। इनमें से एक एक रोटी हर एक के लिए कितनी मूल्यवान होती। कोई गाय, कोई एक कुत्ता, कोई एक चींटियों का दल या कोई भूख से बिलखते बच्चे का पेट भर सकता था। अफरे पेट वाले क्या जाने भूखे पेट की ज्वाला क्या होती है। उन्होंने यहाँ वहाँ बिखरे सामान को किनारे पर खिसका दिया। कचरे वाली गाड़ी जब तक आएगी तब तक तो ये गंदगी पूरी सड़क को गंदा कर देगी। तोड़ने वाले लोग अब तक आ चुके थे और वे अपने काम में ज़्यादा मुस्तैदी के साथ लगे थे, कंधे उचकाकर, सीना तानकर उनका उपहास उड़ाते हुए।
उनको अनदेखा करते हुए सब रोज की तरह खिले अधखिले फूल तोड़ रहे थे, पर वो एक आदमी जिसको उन्होंने पहली बार टोका था वो दूर से आता हुआ दिखाई दिया। देखिए, मैंने फूल तोड़ना बंद कर दिया है, उसने दोनों हथेलियां खोलकर बताते हुए कहा। आप सच कहती हैं, कुछ दिन तो उन्हें अपनी शाखों पर खिले रहना चाहिए, खुशबू बिखेरना चाहिए। अधखिले फूलों को तोड़ना एक तरह की हिंसा है। वो कुछ कुछ भावुक हो उठा था। लगता है यहाँ के लोग मुझसे नाराज हो गए हैं। चलिए, मैं भी आपके साथ आज से ही इन पेड़ पौधों की देखभाल और सड़क की सफाई में साथ रहूंगा। उनकी आंखों में उमड़ते आंसू अब उनकी मुस्कुराहट को भिगोने लगे। लगता है ये लड़ाई लंबी चलेगी। इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। थैंक्स। आप हमारे लिए ही तो कर रही हैं। पेड़ों को बचाना, नए पेड़ों को लगाना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे इस बात का एहसास तभी हुआ जब आपने टोका था। मुझे लगता है सबको रोकना और टोकना भी जरूरी है। उन्होंने पलटकर हम सब की तरफ देखा। उनकी निगाहों में कुछ ऐसा तीखा इशारा था मानो आसमान से कोई सीधी बिजली की रेखा गिर रही हो। हम एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हम सब जो उनका मजाक बनाते रहते थे, उन्हें चिढ़ाते रहते थे, उनको झाड़ू वाली और न जाने क्या क्या कहते रहते थे, उनके सामने निहायत ही घटियापन और छोटेपन के एहसास से भरते जा रहे थे। और शायद इसीलिए आज उनको खोज भी रहे थे। अभी आपने उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी सुनी, जो आज हर शहर, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर सोसाइटी की समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति अपना घर तो बहुत साफ रखता है, लेकिन घर से बाहर जहाँ वो सार्वजनिक जगह हुई उसकी सफाई रखना वो अपना कर्तव्य नहीं समझता है। अपने घर के हाथे के फूल न तोड़कर सार्वजनिक पार्कों, सोसाइटियों और दूसरों के बगीचों से फूल चुराकर भगवान को चढ़ाना अपना कर्तव्य समझता है। क्या भगवान इन फूलों के भूखे हैं? इस ज्वलंत समस्या पर लेखिका ने कहानी लिखकर एक बड़ा सामाजिक संदेश हम सबको दिया है। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।